Hello student, today we will talk about the new chapter that is structure of the earth. The earth is a heavenly body in the universe. आपको पता ही है अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी जो थी उसके अनुसार ये बताया गया था कि जो अर्थ है दैट इज मेड अप ऑफ द मोल्टन मटेरियल. जितना भी मोल्टन मटेरियल है मतलब जो पिघला हुआ मटेरियल है उसके कहीं ना कहीं उस मटेरियल के ठंडे होने से कूल्ड एंड द सॉलिडिफाई और उसके कठोर हो जाने से जो बाहर की एक हार्ड सरफेस बनी दैट सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट. वो जो क्रस्ट होती है जिसके ऊपर मैं और आप रहते हैं है ना, विच वी लीव, जिसके ऊपर हम रहते हैं वो बनी. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज स्टिल वेरी हॉट, ये आज भी बहुत ज़्यादा गर्म है. इसी के लिए एक इन्होंने बताई है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है कि जो अभी प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है अर्थ का, जो आज जो स्ट्रक्चर है अर्थ का कि 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइडेड है, वो 200 मिलियन ईयर से अगर अपन बात करते हैं तो उस समय जो अर्थ थी वो ऐसे कॉन्टिनेंट और ओशन में डिवाइडेड नहीं थी. उस समय क्या था, ऑल द लैंड मासेज टुगेदर फॉर्म्ड ए सुपर कॉन्टिनेंट. सब के सब एक पूरा सुपर कॉन्टिनेंट था दैट इज कॉल्ड पैनगियास, और एक वाटर बॉडी थी दैट इज कॉल्ड पैंथालासा. अकॉर्डिंग टू उसके बाद में क्या हुआ, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ या जो भी थे उसकी वजह से, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ जो वो था दैट इज चेंज इन टू द डिफरेंट टाइप है ना. दैट थ्योरी इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड दैट थ्योरी इज गिवन बाय द एल्फ्रेड वेगनर है ना. देखो अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो इसमें आपको पता लगेगा कि देयर वाज ए वन ओनली सुपर कॉन्टिनेंट. ये पूरा एक लैंड मास था जो येलो पार्ट है एंड उसके बाद धीरे धीरे जो मूवमेंट हुआ अर्थ का, प्लेट्स जो थी वो टाइटेनिक प्लेट्स जो थी उनके हिलने से उनके अलग अलग हो जाने के बाद धीरे धीरे दैट इज डिवाइडेड इनटू द लार्ज लैंड मासेज. और जो बिग लैंड मासेज थे वो 7 थे, इसलिए दैट इज फॉर्म 7 कॉन्टिनेंट्स. अब हम बात कर रहे हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अर्थ के अंदर क्या है ना, जो अर्थ की जो है इसके अगर आप नीचे से देखेंगे तो ये मेनली 3 लेयर्स में डिवाइडेड है. आई कैन शो यू द डायग्राम. देखिए अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स. जो फर्स्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट. ये जो क्रस्ट लेयर है इसी पे मेनली कॉन्टिनेंट और ओशंस हैं. सेकेंड जो लेयर है दैट इज मिडिल लेयर दैट इज कॉल्ड मेंटल, एंड थर्ड इज द कोर. कोर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू आउटर कोर एंड द इनर कोर. जो आउटर कोर है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, पर जो इनर कोर है उसका टेम्परेचर करीबन 6000 डिग्री से भी ज़्यादा है. जो कोर है दैट इज सेंटर ऑफ द अर्थ, इट इज़ मेड ऑफ 2 हैवी मेटल्स. जो 2 हैवी मेटल्स है निकल और आयरन उससे बना हुआ है, इसलिए इसको निफी भी कहते हैं. सेकेंड इज द एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब बाहरी सतह पे अर्थ के ऊपरी तरफ है ना. तो अर्थ के ऊपरी जो भाग है उसमें अगर आप देखोगे तो 29% लैंड है और 70% वाटर है. जो लैंड मासेज है आपको पहले भी बताया हुआ है कि दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट. जो बिगर कॉन्टिनेंट है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, दे आर द 7 कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू द कंट्रीज. जो सबसे बड़ी कंट्री है वो कौन सी है, जो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है, रशिया, एंड द स्मॉलेस्ट इज द वेटिकन सिटी. एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया, तो दैट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. सेकेंड जो हम बात कर रहे हैं वो है ओशंस. वेरी डीप एंड लार्ज वाटर बॉडीज ऑन द ओशन अर्थ इज कॉल्ड मेनली 5 ओशंस है ना. वो कौन कौन से हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक. After that the ocean is further divided into the smaller water bodies that is like sea, rivers, ponds, gulf, bays, streams and so on. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सरफेस ऑफ द अर्थ चेंज. अब जो अर्थ की सरफेस पे जो चेंजेस होते हैं उसमें 2 तरह की चेंजेस की हमने बात करेंगे इसमें. वो हैं स्लो चेंजेस एंड रैपिड चेंजेस. स्लो चेंजेस जो कि धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, जैसे बारिश के कारण, हवाओं के चलने से, सन से, लाइट से, रिवर, सी या ग्लेशियर से जो चेंजेस होते हैं ना, ये क्या होते हैं, बाहरी सतह पे होते हैं अर्थ की, और धीरे धीरे इसमें अर्थ की सतह में चेंजेस होते हैं है ना. और रैपिड चेंजेस मतलब जो कि एकदम इंटीरियर द अर्थ होते हैं और अचानक से होते हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, जैसे कोई ज्वालामुखी का फटना, अर्थ के भूकंप आना. तो ये कैसे चेंजेस होते हैं, रैपिड, जिसके कारण अर्थ की सरफेस में अचानक से बहुत बड़ा चेंज आता है. अब इसी आपकी बुक में कुछ जो रैपिड चेंजेस हैं उनकी भी बात की गई है. तो जैसे ये आपको मैं डायग्राम दिखा रही हूँ दैट इज कॉल्ड वॉल्केनो इरप्शन है ना. जो वॉल्केनिक इरप्शन में क्या बताया कि जैसे जैसे हम नीचे इनसाइड द अर्थ जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है ना. और जो सबसे ज़्यादा नीचे जो अर्थ की लेयर है कौन सी है, कोर है ना. इंटीरियर ऑफ द कोर में जो मोल्टन
मटेरियल होता है रॉक्स का, वो क्या कहलाता है, मैग्मा। ये देखिए आप, ये मैग्मा है और ये इकट्ठा होता रहता है ना। उसके बाद में क्या होता है, जब उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो वो एक वेंट, एक रास्ते के द्वारा बाहर आ जाता है और फिर वो फुसवोट के रूप में क्रेटर, ये इसका फेस मुंह होता है, माउथ होता है और उससे एकदम अचानक से बाहर निकलता है और बहुत सारा मॉल्टन मटेरियल्स को लेके वो बाहर निकलता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है। नेक्स्ट अर्थक्वेक, आप लोगों ने सबने सुना है अर्थक्वेक, भूकंप बहुत बार होता है। जो अर्थ होती है उसका ट्रेम्बलिंग होना या हिलना, दैट इज़ कॉल्ड अर्थक्वेक। जो मॉल्टन मैग्मा या गैसेज होते हैं वो कई बार अर्थ के अंदर क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, जिससे कि हमको ऐसा लगता है कि अर्थ जो है या जो हमारी सरफेस है अर्थ की वो हिल रही है ना, ट्रेम्बल और वाइब्रेट हो रही है। दिस वायलेंट ट्रेम्बल इज नोन एज द अर्थक्वेक, है ना। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल बताया, अगर आपको, आप तो उस समय बॉर्न नहीं हुए होंगे, बाकी भुज में 26 जनवरी 2001 के अंदर जो गुजरात का भुज था उसके अंदर बहुत बड़ा एक भूकंप आया था, जिसमें बहुत सारे लोगों को डेड भी हो गए थे, मर गए थे, बहुत सारे लोग जो थे वो घायल हुए थे, बहुत सारे घर टूट गए थे ना। तो ये पूरा बताया कि अगर आपको अर्थक्वेक की डेंसिटी नापनी है तो उसकी स्टडी करने की जो चीज़ है वो दैट इज़ कॉल्ड सेस्मोग्राफी, और एक सेस्मोमीटर आता है जिसके द्वारा डेंसिटी, ये इंटेंसिटी ऑफ मेजर की जाती है बाय द विद द रिचर स्केल की, मतलब उसकी वो कितनी तीव्रता से भूकंप आया, कितनी उससे जो अर्थ के अंदर नीचे वाइब्रेशन हुआ था। नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट सेशन सम टिप्स आर आल्सो गिवन कि अगर मान लो कभी अर्थक्वेक आता है, इन दैट पोजीशन सम प्रिकॉशन यू शुड बी टेक। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने घर से बाहर आ जाना चाहिए, कम आउट टू एनक्लोज, जो खुला एरिया होता है ओपन प्लेस पे आ जाना चाहिए आपको किसी, और अगर मान लो आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ से घर से बाहर नहीं आ सकते तो कॉर्नर पे चले जाना चाहिए, जो खिड़कियाँ हैं या पंखा है ऐसी कोई भी चीज़ के पास में आपको या नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, है ना। ज़्यादातर प्रीफर यही होता है कि आप स्टेयर्स का, अगर आप ऊपर हैं कहीं सीढ़ियों से तो नीचे सीढ़ियों से आएँ आप, और साथ में लिफ्ट का उपयोग ना करें। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने व्हीकल को जहाँ भी हो वहाँ रोक दें और उसके बाद में किसी भी ऐसी जगह पे जो सुरक्षित प्लेस हो वहाँ पे जाके आप खड़े हो जाएं, या फिर आप पेड़ के नीचे, साइन बोर्ड आदि ऐसी किसी भी जगह पर खड़े ना हो, इसका आप ध्यान रखते रहें, है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ सुनामी। सुनामी क्या है, सुनामी इज़ द सीरीज ऑफ अंडर वाटर वेव्स। जब समुद्र के अंदर जब भूकंप हुई या फिर लैंड स्लाइडिंग होती है, वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है, अगर वो अर्थ पे है, मतलब सरफेस पे है, कॉन्टिनेंट पे है, तब तो लैंड मास पे है तो वो क्या है, अर्थक्वेक है। पर अगर वही वाटर में है, ओशन के अंदर अगर अर्थक्वेक आता है, लैंडस्लाइड होती है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड सुनामी। उसमें क्या होता है, बहुत तेज़ तेज़ वेव्स निकलती हैं और उससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उन जो वेव्स होती हैं उनमें जो इक्वलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ फ्लड। फ्लड अक्योर टू द ड्यू टू द हैवी रेनफॉल। भारी बारिश की वजह से जो होता है वो कहलाता है फ्लड। फ्लड मतलब एक तरह से बाढ़। इसमें क्या होता है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, आपको पता है, कई बार आपने देखा भी होगा, है ना। इसमें भी आपको कई कारण बताए हैं कि लैंडस्लाइड हो जाती है जिसके कारण रिवर चैनल जो ब्लॉक हो जाता है, या कोई डैम होता है वो अचानक से टूट जाता है, या साइक्लोन या फिर सुनामी पानी के कोस्टल एरियाज़ में आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार जो पानी है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से आता है और उसकी वजह से पूरा का पूरा जो जगह होती है वो पूरी वाटर से डूब जाती है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लड। इसके अंदर भी बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस होता है, प्लांट्स टूट जाते हैं, पीपल लाइफ प्रॉपर्टी सब डैमेज हो जाती है। फिर अगर पानी ज़्यादा जल्दी से नहीं निकाला गया है तो उसकी वजह से कई तरह की बीमारियां फैल जाती है, जैसे कॉलेरा, मलेरिया, डेंगू, इस टाइप की कई बार वाटर से कॉजेज जो वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं वो फैल जाती हैं। फिर आपकी इसी में आपको कुछ इन्होंने प्रिकॉशंस बताए हैं। यू शुड बी कीप स्टॉक ऑफ द फूड एंड फ्रेश वाटर। अगर कभी ऐसा हो जाता है, आपको रेडियो पे या टेलीविज़न पे सुनते रहना चाहिए कि क्या करना है, अगर जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे जनरली फ्लड होता रहता है ना। डिफॉरेस्टेशन जो है वो मेन कारण बताया गया है फ्लड का, इसलिए हमको कभी भी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, यही इसका वो है। नेक्स्ट